गाज़ीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ हर्षानंद महाराज जी मौजूद हैं, जो कि किसी परिचित के मोहताज नहीं हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आज आंदोलन के बीच यहाँ पर किसानों को समर्थन में आज आए हुए हैं, क्या विचार रखते हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, किसान टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। धार्मिक कट्टरता, गरीबी, अशिक्षा, 3 चक्रव्यूह तोड़ना जी। अगर हम भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जाना चाहते हैं, बस इन 3 चीज़ों पर हमें काम करना है और सर्वाधिक ध्यान बच्चों पर देना है। उन्हें शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाएंगे। हर बच्चा, मैं गारंटी करता हूँ, इस धरती पर आने वाला हर बच्चा, हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। प्रकृति ने ये एक बड़ा माध्यम दिया है, किसानों को खड़ा किया है, भारत माता का झंडा लेके। वो क्या आवाज़ उठा रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये अधिकार तो उन्हें 47 में मिल जाना चाहिए था। तो हमारे द्वारा चुने गए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर देश को सक्षम राष्ट्र में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत की आत्मा को मजबूत करें। भारत की आत्मा किसान कैसे हो सर, वो कैसे हो? ये तो बहुत ही सरल है। अगर देखो, मैं ये कहता हूँ, मान लो हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों को ये बात समझ में नहीं आती, तो क्यों नहीं हम एक ज़िले को एक रोल मॉडल बना के, खेत हमारे, फसल हमारी, मार्केट हमारी। मैं 50 रुपये में दिल्ली में गेहूँ खरीदता हूँ, मुझे तो 20 रुपये में कोई गेहूँ देने वाला मिलता ही नहीं है। जी। समझ रहे हैं आप बात? जी। मैं तो 50 रुपये में खरीद रहा हूँ। अगर मेरा किसान मुझे 50 रुपये में गेहूँ देगा, मैं खुशी खुशी किसान से खरीदूंगा ना, क्योंकि वो तो अन्नदाता है। तो मेरा सारा पैसा उस तक पहुँचेगा, उसका जीवन बदलेगा। मुझे मीडिएटर की कहाँ ज़रूरत है? तो खेत हमारा, फसल हमारी, मार्केट हमारा, ये अगर रोल मॉडल आ जाए समाज में, सारे देश में फैल जाएगा। देखिए, ये बात सारी नैरेटिव की होती है। जिस उत्तर प्रदेश में हम खड़े, सारे भगवान यही क्यों आते हैं? नैरेटिव के कारण। फिल्में मुंबई में क्यों बनती है? नैरेटिव के कारण। एक माहौल है। अभी सुभाष घई को फ़ोन करूँ मैं कि 1 लाख आदमी मेरे को चाहिए, को आर्टिस्ट कहाँ चाहिए? कि पंचपाकड़ी चाहिए थाने में, लो साहब अवेलेबल है। यहाँ तो ढूंढते रह जाओगे, ज़िंदगी निकल जाए, लाख आदमी इकट्ठा ना होगा। मुंबई में तो 5 मिनट में भेज देंगे, क्योंकि उनके पास सारा सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ भी सारे भगवान आएंगे। तो ऐसा नैरेटिव बनाओ कि खेत हमारा, फसल हमारी, मार्केट हमारा। तो ये गौतम अडानी तो यहाँ से भाग जाएगा। वो तो वैसे 4.5 लाख करोड़ बैंकों का खा के खड़ा है। क्या जरूरत है हमें उसका पीछा करने की? हम बड़ी रेखा खींचें। और ये मेरे देश के किसान इतने श्रमशील हैं, इनका शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा दुनिया देख रही है। हमारी नेशनल मीडिया क्या करती है? समझिएगा, जब राम आए तो तीर कमान लेके आए थे, कृष्ण आए सुदर्शन लेके आए, अन्ना हजारे आया नेशनल मीडिया को लेके आया। अब आप लोग आए हैं सोशल मीडिया लेके, अब इसको विजय श्री दिलवाओ। तो समय के शस्त्र बदलते रहते हैं। आज का शस्त्र वो नेशनल मीडिया नहीं है, वो तो बिकाऊ मीडिया बन चुका है, गोदी मीडिया, उसको छाप लग चुकी है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये बहुत ही घटिया स्तर के लोग हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो, इसको बड़ा करो, वो अपने आप छोटे पड़ जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ। जी सर, जो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे 80 दिनों से यहाँ पे आंदोलन जारी रखे हुए हैं, सरकार नज़रअंदाज कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से किसान जो हैं वो बिल्कुल मतलब मायूस हुए पड़े हैं। तो उनको लेकर के सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं साधु समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। मैं उस धर्म का निर्वाह करने के लिए आया हूँ, किसानों की पीड़ा को समझ रहा हूँ, ताकि मेरे संत समाज में ये सब पक्ष रख सकूँ। हम लोग एक योजना बना रहे हैं धर्म संसद दिल्ली में रखने की, जिसमें सारे जितने संप्रदाय हैं भारत में मौजूद, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे जो संचालित करते हैं, इन सब से ऊपर भारतीय संविधान है, जो हमें कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता है। तो हम धर्म संसद के माध्यम से किसानों के बीच और जो हमारी चुनी हुई सरकार है, एक सेतु बनने का प्रयास करेंगे। और जो भी बीमारी है कैसे ठीक हो सकती है, आध्यात्म क्या दर्शन देता है, सब अपने अपने विचार रखेंगे और कोई बड़ा ठोस नतीजा नहीं करके हम इसमें कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। सर, किसान टीवी के लिए क्या संदेश? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान टीवी है ये? किसान टीवी। अरे वाह वाह। तो देखिए, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, इसकी आत्मा गांव में रहती है। 6,32,000 लोग, 6,32,000 गांव हैं, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था भारत की आज भी कृषि आधारित है। अगर हम सब मिलकर फोकस्ड होके प्रकृति से प्यार जो हम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और सेवा भी करते हैं, साथ में अगर हम एकाग्रचित्त होकर सोचें कि हमें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार भूमिका में लाना है, हमारी प्रार्थना में ही इतना बल है, हम प्रार्थना के बल पे सबको इकट्ठा कर सकते हैं, सब विवश हो जाएंगे। क्यों? बात ध्यान से सुनिएगा।
दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं। जी। किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत निकली या नहीं। ये दृश्य बदलने के लिए प्रकृति साफ साफ संदेश दे रही है ना। देखिए, दो चीज़ें हमें समझना होंगी। पैसे से आप गेहूँ खरीद सकते हो, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। लेकिन धरती पुत्र के जो इस समय हालात हैं, भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। तो हम एक गैर जिम्मेदारी एक लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं। अगर हम चाहते हैं जनता का, जनता से, जनता के लिए ऐसा खूबसूरत लोकतंत्र बने जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया को खुशहाल बना सके, तो हमें भारत की आत्मा किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना होगा। तो हम सबको मिल कर के इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करना होगा, आगे बढ़ना होगा, एक खुशनुमा वातावरण बनाना होगा, ताकि इस धरती से खुशहाल मानव सारी दुनिया को खुशहाल बना सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान टीवी के दर्शकों को शेयर और लाइक के लिए अरे ये मार्केटिंग तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चलते चलते किसानों की एक बात सुना देता हूँ जी। ये जब मैं 18 साल का था, समय के पहिए को पीछे खींच के आपके लिए सुना देता हूँ जी। कि मेरे देश के किसानों के हालात कैसे। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी जो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी इंदौर पे भी बजा करती थी जी। और कई मंचों पे मैं गाया करता था जी। 18 साल का था जब की बात कर रहा हूँ। अभी मैं 64 साल का हूँ, 46 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जी। कहने को तो अन्नदाता है, लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, देश का 3/4 हिस्सा गाँव में ही रहता है। खून पसीना इनका हरदम खलियानों में ही बहता है। रूखी सूखी खाकर भी ये सबका दुख सह लेता। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, सर्दी की ठंडी रातों में मेड़ पे पानी ये भरता है। सारा जग जब सोता है तब खेत की रक्षा ये करता है। रात रात भर जाग के करता पैदा है ये धान। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, मेहनत का फल कितना मीठा, कर्जे में ही हरदम रहता। व्यापारी अधिकारी नेता इनका खून ही चूसता रहता। हंसते हंसते सह लेता ये निर्मम अत्याचार। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। तो इसका हल क्या है जी। ये इन पंक्तियों में बात आती है और ये दृश्य उभर रहा है। कब तक भोले भाले बनकर अपना पेट कटाते रहोगे, कर्जे की मैली चादर को कब तक तुम धुलवाते रहोगे। जागो जागो मेरे भाई, वक्त ने ये आवाज लगाई, मिलजुल कर तुम लड़ो लड़ाई, इसमें है तुम सबकी भलाई। ठान लो तुम तो कर सकते हो सबका ही उद्धार। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। धन्यवाद।